अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। इस वक्त जैसा कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि मईशत के जो हालात हैं आए रोज़ हमारे प्रोग्राम्स में भी ज़ेर बहस होते हैं और डायरेक्टली जिस तरह आवाम के ऊपर उसके असरात पड़ रहे हैं तो सभी बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि क्या IMF की सख्त शराइत थी जिनको हमें मानना पड़ रहा है, माजी में क्या होता रहा और अब जो बजट आने वाला है उसमें मज़ीद मुश्किलात की भी ख़बरें हैं जो आवाम के हद तक बोझ आएगा। आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर इसको मौजूए बहस बनाएंगे कि हालात तो हैं ठीक, लेकिन जो हमारे यहाँ मुतवसत तबका है, जो कहते हैं कि गुर्बत की लकीर से नीचे, पॉवर्टी लाइन से नीचे जो तबका है, उनके लिए क्या हो सकता है। एक तरफ जो कीमतें बढ़ी वो आप जानते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत में अब तक 60 रुपये का इजाफा हो चुका है। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में भी 45% इजाफा हो चुका है और दीगर, और इसी तरह से अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी आज के दिन तक 40% इजाफे के साथ किराए वसूल किए जा रहे हैं। हर तरफ एक बेयकीनी की कैफियत है। गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में कुछ जो आम आदमी को कुछ टारगेटेड सब्सिडी, कोई थोड़ा बहुत रिलीफ देने की जो बात की, उसमें मेनली एक ही चीज़ है, वो है कि 2000 रुपये माहाना जो 40,000 से कम कमाने वाले लोग हैं उनको दिए जाएंगे। इसका ऐलान पहले दिन ही शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया था। अभी तक उसको मुख्तलिफ अंदाज में हुकूमत बयान कर रही है और मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी, वज़ीर ख़जाना ने भी बात की। इस हवाले से जो एक अहम बात यह है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन है शाजिया मरी, उन्होंने बात की जो आगाज़ में आपने सुना भी, उन्होंने कहा जो 80 लाख ख़ानदान है उसके अंदर रजिस्टर्ड, उनको तो ये इजाफी पैसे मिलेंगे, लेकिन 60 लाख मजीद लोगों को इसके अंदर ऐड करना है। इस किस्म के और भी कुछ इकदाम हैं जो वफाकी काबीना ने कल किए। उसमें जो है वो वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को फ्री पेट्रोल वापस लेने की बात हुई। फिर जो शहबाज शरीफ साहब ने पहले ही आकर हफ्ते के रोज़ को भी उन्होंने वर्किंग डे बना दिया था, तो उस फैसले से भी फौरी तौर पर वापस हुए, एक यू टर्न लिया और अब कहा गया कि 5 वर्किंग डेज होंगे। और अभी एक और बात पे भी हो रहा है कि जुम्मे के रोज़ को वर्क फ्रॉम होम बना दिया जाए, जो कि बहुत डिबेटेबल है। इस बारे में भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और कुछ दीगर इक़दामात। अब ये सिंबॉलिक है या इनकी क्या अहमियत है और क्या इनका असर हो सकता है, इसकी तफसील में तो हम जाएंगे, लेकिन एक अहम खबर ये सामने आई आज कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का जो इजलास हुआ उसके बाद। जो कल फैसले उसमें थोड़ी रिलक्टेंट थी गवर्नमेंट, सबसे बात करना चाह रही थी कारोबार के हवाले से। बाजार रात 8:30 बजे बंद करने की मंजूरी दी गई है आज, और सूबों के साथ इस मामले के ऊपर इत्तेफाक हुआ है गवर्नमेंट का। लेकिन ताजर तबका ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है इसके ऊपर। बाकायदा तो भी कोई नहीं आया पैगाम, लेकिन हम जो देख रहे हैं अभी तक रिएक्शन वो इसी किस्म का है। तो हुकूमत कैसे मैनेज करेगी, खासकर ये जो आज इक़दाम किया गया और उसके अलावा थोड़ी बहुत रिलीफ के लिए 2000 रुपये, इसके ऊपर काफ़ी इसको मज़ाक़ा खेज़ भी समझा जा रहा है कुछ हलकों की तरफ से। लेकिन आखिरकार इससे क्या असर पड़ेगा उस तबके के लिए जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, गुर्बत की लकीर से नीचे, और उनके हालात बहुत मुश्किल हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए हमने बड़ी मौजूद शख्सियात को दावत दी है। हमारे साथ हैं वज़ीर शहबाज शरीफ के स्ट्रेटिजिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम के सरबराह सलमान सूफ़ी साहब और सेनेटर ओन अब्बास साहब। आप तहरीक इंसाफ के साउथ पंजाब के सदर भी हैं, लेकिन इसके ऊपर बात करने के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के आप स्पेशल असिस्टेंट भी रहे बतौर IT, लेकिन MD बैतुल माल के तौर पे भी आपने खिदमात अंजाम दी, तो जानेंगे कि आप जो वाकिफ़ हैं आप लोग हालात से, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन अवाम है, उस हवाले से गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या कर सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सलमान सूफ़ी साहब, आगाज़ आपसे कर लेते हैं। जो आज हमें खबर मिली कि बाजार रात 8:30 बजे बंद करने की अब बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है, सूबों के साथ भी इस मामले पर बातचीत हो गई है। जानना मैं आपसे ये चाहूँगी कि ठीक है, जो बड़े ताजिर हैं उनके लिए तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुख्तलिफ नौइयत के हैं, लेकिन जो छोटा ताजिर है, वेंडर है, छोटे लेवल के ऊपर जिनके कारोबार हैं, उनके लिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्योंकि उनके लिए बड़ा भारी पड़ सकता है रात को 8:30 बजे बिजनेस बंद होना। थैंक यू अफसर फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। और ये जो इनिशिएटिव बेसिकली लिया है, कहते हैं कि इस वक्त जो इकोनॉमी इज इन अ फ्रैक्चर्ड स्टेट, और व्हेनेवर योर इकोनॉमी इज इन अ फ्रैक्चर्ड स्टेट, सबसे पहली जो इनिशिएटिव होता है गवर्नमेंट का, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, उनका होता है कि उसको आप सही पैथ पे डाल सकें, जिसमें लोड शेडिंग का एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हर तबके को उस तरह कैटर करे कि ताकि किसी एक तबके पे सारा बोझ ना डल सके। इसमें आपकी इंडस्ट्रीज हैं, इसमें आपके हाउस होल्ड हैं, इसमें आपके छोटे बिजनेसेस हैं, इसमें आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें आपके हॉस्पिटल्स हैं। तो इसीलिए उस लोड शेडिंग के इशू को रिजॉल्व करने के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने तमाम सूबों को पहले जो है वो इन कॉन्फिडेंस दिया, और उन्होंने फिर सब्सिक्वेंटली अपने तमाम जो वहाँ की ताजरों की बॉडीज हैं उनके साथ बात करके, और वी आर वेरी ग्रेटफुल, और मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूंगा कि हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं
कि जो ताजिर बिरादरी है पूरे पाकिस्तान की, उसमें से ऑब्वियसली डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, लेकिन मेजॉरिटी ने इसको सपोर्ट किया और अप्रिशिएट किया है कि 8:30 PM पे वो अपने बिजनेस को कंक्लूड कर देंगे जब तक लोड शेडिंग का लोड जो है वो खत्म नहीं हो जाता। और जो आपका क्वेश्चन था कि जो छोटे ताजिर के साथ इसमें ये प्रॉब्लम होगी, तो हमारी जो इस इन्वेस्टमेंट के मुताबिक कि सुबह के वक्त जो उनका जो आपका जो छोटा ताजिर है, जो करियाना स्टोर है, जो और इस किस्म के छोटे बिजनेस चलाता है, उनका मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस सुबह के वक्त ज्यादा पीक आवर्स पे होता है। तो 8:30 बजे अगर वो बंद करते हैं और लेकिन जो ओपनिंग टाइम वो जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला होपफुली उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैं ये बड़ा भी करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी मेजर है। प्राइम मिनिस्टर एवरी डे की बेस पे लोड शेडिंग की जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जैसे ही ये सिचुएशन इंप्रूव होगी तो हमारी तो ख्वाहिश होगी 24 घंटे जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं। सही, ठीक। और बिल्कुल ये इस किस्म के जो फैसले हैं वो टेम्परेरी बुनियादों के ऊपर ही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसका बहुत बड़ा असर हो जाता है इस किस्म के कारोबार पे कि फिर उनको वापस वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ा अरसा लग जाता है। ऑन साहब, जब कोविड का दौर आया तो आपकी हुकूमत थी और उसमें जो फैसले थे आप लोगों के मुकम्मल तौर पे कारोबार न बंद करने के, वो आखिरकार हमारे जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनको देखते हुए काफ़ी मददगार साबित हुए। अब बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है, इकोनॉमी की एक सूरत हाल है और ये एनर्जी क्राइसिस का मामला है जिसके लिए हुकूमत को इकदाम उठाना पड़ा। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को 8:30 बजे कारोबार बंद करने के? बीबी, आपको याद है जब 2 साल पहले ये कोविड आया था तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था स्मार्ट लॉकडाउन। उस वक्त तकरीबन तमाम ऑपोजिशन पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिक की थी कि ये स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है, आधे लॉकडाउन होता है या नहीं होता। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये मेरी इस वक्त प्रेफरेंस ये है कि पाकिस्तान जैसी इकॉनमी जो है उसमें लोगों का रोजगार मुतासर ना हो। और उस वक्त जिस किस्म की फीचर हमने दिए थे आपके सामने, उन 8 या तकरीबन 9 महीने के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड पे इकॉनमी भी चल रही थी और लोगों को रोजगार भी चल रहा था, और प्लस हमारा जो एहसास का प्रोग्राम था वो एक कोलैटरल किस्म का, एक बड़ा कोहेजन किस्म का प्रोग्राम चल रहा था। आज देखिए कि इसी मार्च की, मैं सिर्फ अगर आपको फिगर्स बता दूं, मार्च में जब हमारी हुकूमत आई थी तो 4 मेन फिगर्स उस वक्त आई थी जो हमने बहुत ज्यादा जिसके ऊपर हमने वो लोगों को बताया भी था। आईटी इंडस्ट्री 9 महीने में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हमारी जो है ना आईटी इंडस्ट्री की आई थी। हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है 7% पे ग्रो कर रही थी। हमारी इकोनॉमी फिगर 6% पे आई थी, $380 बिलियन का। लेकिन अचानक क्या हुआ, जब हमारी हुकूमत एक साजिश के नीचे हटाई गई तो दूसरी जो हुकूमत आई, मेरे ख्याल उनको समझ नहीं पाया। अब इस किस्म की कंजर्वेशनिस्ट पॉलिसी, मैं हैरान हूं, मैंने जिंदगी में पहली दफा लोगों को 3.5 साल में देखा है कि लोग इस वक्त ढूंढते रहे आपकी गवर्नमेंट होती तो क्या करती इस सूरत हाल में? अच्छा, वेरी फ्रैंकली मैं ये बताइए कि 1-2 माह में आखिर ऐसा हुआ क्या है कि एक इकॉनमी इतनी ज्यादा टॉप ऑफ द लाइन जा रही थी, अचानक वो डाउन। और मजे की बात है, जिस किस्म का इन्होंने फीचर बताया कि जी ये वो 60 लाख लोगों को लेके आएंगे 2000 रुपया, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, यकीन जानिए किसी को भी नहीं मिल सकेगा। इन्होंने अभी, मैं जिस पोजीशन के ऊपर था मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल पे, अभी तकरीबन 1 माह पहले एमडी बैतुल माल को हटा दिया है। 1 माह से एमडी बैतुल माल नहीं लेगा। मैंने कल रात को फिगर चेक की है, इस वक्त तकरीबन 4,500 कैंसर के केसेस जिनको उन्होंने कीमोथेरेपी लगनी थी वो बैतुल माल में रुक चुके हैं। यानी कि अगले 15 दिन बाद, मैं आपको अल्लाह से डर के कह रहा हूं, इनमें से आधे लोग क्रॉनिक स्टेज में चले जाएंगे। कौन जिम्मेवार है? ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और मैं इसको कंफर्म कर सकती हूँ कि बहुत ज्यादा ये हमें बात भी रिपोर्ट हुई है। जी ऑन साहब, मुझे एक इजाजत दीजिएगा एक शॉर्ट ब्रेक की, लेकिन मैं ये कहते हुए ऑन साहब, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आज हम एक एक्सपर्ट ओपिनियन आप लोगों का ले, जिस तरह आप ये मामला जानते हैं जिसका अभी आप जिक्र कर रहे हैं, इसके ऊपर सलमान सूफी साहब भी जो हैं वो क्योंकि रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं हमारे इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो जब हम बात करें तो हमारा एक खुद का भी एक बयानिया इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी रहा है कि हम मईशत को थोड़ा कोशिश करें सियासत से अलग रखें, माजी में जो भी होता रहा या फिर सियासी हद तक जो भी होता रहा है बयानबाजी, लेकिन इस प्रोग्राम की हद तक वापस जब आएंगे ब्रेक से तो जो कंपैरिजन आप एहसास प्रोग्राम का कर रहे हैं, ये जो हुकूमत है वो कह रही है हम तो उसमें 60 लाख मजीद लोगों को ऐड करने जा रहे हैं, इसके ऊपर लेके आएंगे कि कंस्ट्रक्टिव किस्म की एक डिबेट हो सके। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जो इंतहाई मुश्किल हालात का शिकार अवाम है उनके लिए गवर्नमेंट इस वक्त क्या करने जा रही है ताकि उनको कुछ सहारा मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्हीं मुश्किल हालात में एक मुश्किल बजट भी आने वाला है और जो माजी की हुकूमत है उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके लिए ऑन अब्बास साहब हमारे साथ हैं और सलमान सूफी साहब हैं, हमें गवर्नमेंट के हवाले से बता रहे हैं कि वो क्या सोच रही है। सलमान सूफी साहब, अब जो एक तरफ जो प्राइसेस बढ़ने का वो है वो उसमें 60 रुपये पेट्रोलियम की मसनूआत में एक एक्सट्रीम इजाफा है,
गैस की कीमतों में 45% और बिजली भी फी यूनिट 7 रुपए। उसके ऊपर जो गवर्नमेंट बार बार, पहले शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में और मरियम औरंगजेब साहिबा भी कई बार और मिफ्ता इस्माइल साहब भी जिक्र कर रहे हैं 2000 रुपए इजाफी देने का। तो इस 2000 रुपए से जिस आवाम के ऊपर इतना बड़ा बोझ पड़ गया तो उनके हालात पे किस हद तक फर्क पड़ेगा? और फिर जो लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल नहीं है उनके लिए कोई अवेयरनेस भी हमें नजर नहीं आ रही, जिसके तहत आप लोग चाह रहे हैं कि 60 लाख मजीद लोग ऐड हो जाएं। गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या करना चाह रही है? ये सिर्फ 2000 का रिलीफ कैसे असरअंदाज होगा इन हालात में? जी थैंक यू अफसा। बेसिकली इस बात का जवाब देने के लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है कि ये जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, इट्स बिकॉज ये कि हमारी जो कमिटमेंट थी प्रीवियस गवर्नमेंट की, खान साहब की IMF के साथ, तो उसके मुताबिक ही बढ़नी ही थी। पाकिस्तान इज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री और हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम हमारी कोई भी सियासी जो इख्तिलाफ हो उन पार्टीज का आपस में, लेकिन आप जब इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं तो आपने अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करना होता है। तो जो हमारे पिछली गवर्नमेंट जो कमिटमेंट करके गई थी IMF के साथ, उसको ऑनर करने के लिए ये प्राइसेस जो है बढ़ानी पड़ी। अब जो आपका क्वेश्चन है 2000 रुपीज का, तो ये 2000 रुपीज जो है इन एडिशन टू द अमाउंट दैट इज ऑलरेडी बीइंग गिवन, जो बिस्क के जो सर्वाइवर, जो बिस्क के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जिनको बिस्क में देते हैं, तो ये उसके अलावा है। और इसको अगर आप देखें तो जब जिस तरह प्राइस की बढ़ी है पेट्रोलियम की प्राइस, तो उसमें जो सबसे ज्यादा तबका मुतासिर होता है हमारी आवाम का, जो मोटरसाइकिल्स पे सफर करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, ये जो जिनके पास गाड़ियां नहीं है, जिनके पास इस तरह की फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, जो कि एफ्लुएंट तबके के पास है, तो उनके लिए ये 2000 एडिशनल जब आप देते हैं तो उसमें कम से कम उनको कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि जो उनको बिल्कुल ना मिलता अगर ये 2000 रुपए की गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड ना करती। और बिस्क को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बिस्क एक वेरीफाइड डेटा है। बिस्क में वही लोग शामिल हैं कि जो कि वेरीफाइबल है, कि जिनको पॉवर्टी लाइन से नीचे है और जिनको गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है। तो सब्सिडी जो होती है वो हमेशा टारगेटेड होती है कि आप अगर आप उसको खुलेआम देना शुरू करते हैं तो उसमें कई ऐसे लोग शामिल हो जाएंगे कि जो कि उस सब्सिडी को डिजर्व नहीं करते। तो इसीलिए वो तो ठीक है सलमान साहब, लेकिन उसमें एक और मसला भी है। उसमें मसला ये कि एक हमें जो अवेयरनेस की हद तक ये वजीर खजाना ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं, या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन ये बात करती हुई नजर आ रही हैं कि आप शनाख्ती कार्ड नंबर 786 के ऊपर भेजें और आप रजिस्टर हो जाएं इसके अंदर। लेकिन हमें अवेयरनेस प्रोग्राम नजर नहीं आ रहा। जब कोविड था तो फोन पे ऊपर भी बताया जाता था कि वैक्सीनेशन करवाएं और ये सब कुछ करें। जो एक शख्स मोटरसाइकिल लेकर जाता है तो उसको तो ये मालूम नहीं है अगर वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल नहीं है। अलबत्ता ऑन दी अदर हैंड हमें हुकूमती इश्तिहारात नजर आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब तुर्की जा रहे हैं अभी आने वाले उनके दौरे के हवाले से, या इस तरह की बातें की जाती हैं कि माजी की PTI की हुकूमत के क्या गलत फैसले थे उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो सेल्फ प्रोजेक्शन ज्यादा नजर आ रही है। अवाम की अवेयरनेस के हवाले से फिर कुछ सोच रही है गवर्नमेंट कि पता चले आम बंदे को भी कि उसको किस तरह रिलीफ मिल सकता है? जी बिल्कुल, आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है और बिल्कुल सही आपने बात की है कि ये इंफॉर्मेशन जब तक अवाम तक नहीं पहुंचेगी और खास तौर पे उन लोगों तक जो इस चीज को डिजर्व करते हैं और जो इस चीज को क्वालिफाई करते हैं, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसी सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि आज ही मेरी चेयरमैन PTA से इस बारे में बात हुई है और उसके अलावा 2-3 और एवेन्यूज हैं जो हमारी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मैडम मरियम औरंगजेब जिनको कर रही हैं, जिसके बारे में एड्स प्रिपेयर हो रही हैं कि हम टारगेटेड लोगों को SMS भेजेंगे। उसके अलावा एक मैसिव कैंपेन लॉन्च की जाएगी कि जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि आप किस तरह इस चीज को क्वालिफाई कर सकते हैं। खास तौर पे पेट्रोल कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करके, तो वहां पे भी ये एड्स लगाए जाएंगे ताकि जो लोग हैं वो उसको देखें और उस पर अप्लाई करें ताकि उनको वो टारगेटेड सब्सिडी जो वो दी जा सके। ठीक है, दो चीजें फिर मैं आपकी तरफ जब दोबारा आऊंगी। एक तो डिजिटलाइज करने के ऊपर एक बहस रहती है, हमारे यहाँ कोविड के टाइम पे भी हो रही थी, लेकिन अब ये एक तजवीज़ है कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए एक दिन, तो वो मुमकिन कैसे होगा उस पर भी आते हैं। और यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर भी जो रियायत दी गई है उसमें भी फ़ायदा उठाने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है आवाम को। ऑन साहिब, अब आप बताइएगा, ये जो आपकी गवर्नमेंट जाने के बाद भी हम देख रहे हैं कि लाखों लोग जो है वही अगेन गुर्बत की लकीर से अब नीचे आ चुके हैं। ये 2000 रुपए वही एहसास प्रोग्राम जो आपका था, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वही लोग उसके अंदर शामिल हैं। मजीद 60 लाख लोगों को ये शामिल करने की बात कर रहे हैं। तो आपको ये आइडिया इनका कोई सेंस मेक करता है इन हालात के अंदर, ये रिलीफ जिसका अनाउंसमेंट है 2000 रुपए? सीरियसली मुझे इस पे हंसी आ रही। 60 लाख लोगों को और शामिल करने के लिए बाकायदा सर्वे होता है, और कोई भी कंपनी जो सर्वे करती है उसको कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं सर्वे करने में। फिर वो सर्वे वैलिडेट होता है और फिर वैलिडेट होने के बाद उसका एक प्रोसीजर है जिसपे 2 माह लगते हैं। हमें एहसास का प्रोग्राम लॉन्च करने में कम से कम 1.5 साल लग गया था, और ये कह रहे हैं कि अगले महीने 60 लाख लोगों को 2000। इट इज एब्सोल्युटली रबिश।
ये कभी भी नहीं हो सकता। देखिए, लोगों की जिंदगी में 5 चीजें मैटर करती हैं: आटा, घी, दाल, पेट्रोल और बिजली कीमतें। आप इन 5 चीजों का कंपैरिजन 2 महीने पहले करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। दाल के रेट 70 रुपए किलो छोड़ के गए थे, आज 200 रुपए किलो। घी का रेट 350 रुपए किलो छोड़ के गए थे, आज 650 रुपए किलो घी मिल रहा है। पेट्रोल की प्राइसेस 150 पे छोड़ के गए थे, 210 रुपए पेट्रोल मिल रहा है। आप इसका बिजली की कीमतें देख 16 रुपए दी थी आपने जाते जाते। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, इस हुकूमत को ये समझ नहीं पा रही इन्होंने करना किस चीज है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और आपके तवज्जुह से मैं सूफी साहब को रिक्वेस्ट कर देता हूं, बाकी सारी चीजें छोड़ दें, सिर्फ हम 3 चीजें दे दें। हमने पनाहगाहें खोली थी बीबी, डेली 40,000 लोगों को खाना दिया जाता था। इन्होंने पनाहगाहें इस वक्त बंद करने की प्लानिंग मुकम्मल कर ली, बिकॉज पीछे बजट बैतुल माल से नहीं मिल रहा। मेहरबानी करके पनाहगाहों को माफ कर दें। नंबर 2, 12 करोड़ लोगों को पंजाब में सेहत कार्ड देना था, पंजाब हेल्थ कार्ड दिए जा रहे थे। इस वक्त पंजाब हुकूमत ने हेल्थ कार्ड पे काम खत्म कर दिया है। खुदारा अल्लाह की खातिर माफ कर दे 12 करोड़ लोगों को। सिर्फ 4,500 रुपए प्रीमियम पे करना था गरीब आवाम के लिए। 40 अरब का खर्चा पूरे साल का था, लेकिन 12 करोड़ लोगों को 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड मिलना था। और तीसरी चीज, ये जो 4,500 पेशेंट कैंसर के जिनको कीमो चाहिए, मेहरबानी करके नया एमडी बैतुल माल लगाएं, क्योंकि एमडी बैतुल माल प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है, उसके सिग्नेचर के बगैर चेक इशू नहीं हो सकता। अदरवाइज 4,500 लोगों की मौत आपके हाथ पे होगी। फॉर गॉड सेक पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, सिर्फ इन चीजों पे आ जाइए, बाकी चीजें सब मुकम्मल हो जाएंगी। जुम्मे को वर्क फ्रॉम होम कर दें, सैटरडे शाम को। अच्छा औन साहब, ये कहते हुए मैटर एट ऑल, आप आवाम की तरफ जाए। आवाम का हाल ये, टेक्सटाइल खत्म हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपकी बैठ चुकी है, आप एक्सपोर्ट, आपकी ओवरसीज पाकिस्तानी ने आपको जो अपना रेमिटेंसेस वो आनी खत्म हो गई है। भी हैं रोशन अकाउंट्स के बारे में जो बात की जा रही थी, उसको आज फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये अफवाहें हैं जो बात की जा रही है कि फ्रीज किए जा रहे हैं अकाउंट्स। तो ये जो पनाहगाह का मामला है, अगर आप मुझे सुन पा रहे सलमान साहब, तो बताएगा क्या इसके ऊपर कुछ ये बंद किया गया है, ये बात दावा दुरुस्त है और क्यों किया गया ऐसा, इस हवाले से कुछ हो सकता है। फिर सेहत कार्ड के बारे में क्या पोजीशन रखती है ये गवर्नमेंट इस वक्त, और फॉर अ फैक्ट ऑन साहब जो बात करें कैंसर पेशेंट्स की, और ये इनसे हमें मालूम हो कि क्योंकि एमडी बैतुल माल इस वक्त हैं कोई नहीं, तो ये मामला पेश आ रहा है। ये इन तीनों चीजों के ऊपर गौर कर रही है गवर्नमेंट? सलमान साहब आप सुन पा रहे हैं? आपको जो बात है, आई डोंट नो मेरे भाई की इंफॉर्मेशन कहां से है। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? जी आप कहिएगा। जी मैंने कहा कि मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि मेरे भाई की इंफॉर्मेशन आई डोंट नो कि कहां से सोर्स कर रहे हैं कि फ्रॉम द डे 1 हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे सलमान साहब। मैं अपनी टीम से दरख्वास्त करूंगी कि ये जो मेरा सवाल था इसका जवाब लेने के लिए दोबारा आपसे हम एक बार राब्ता करें, ताकि टेक्निकल जो मसला पेश आ रहा है ना आए। और अब्बास साहब आप एक बात और कहिएगा इस वक्त, अब क्योंकि हम जरा सा इससे हट जाते हैं, जो बेसिक बुनियादी बात हम कर रहे हैं इस वक्त। इमरान खान साहब आए रोज आकर ये बात करते हैं, आपने भी शुरू में अपनी इकोनॉमी के हवाले देना शुरू किए, लेकिन जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है उस पर यह कह देना कि IMF के आगे घुटने टेक दिए, तो ये आवाम को भी थोड़ा मिसलीड करने वाली बात नहीं है, जो ऑलरेडी किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराना चाह रहे हैं। हमें उनके सामने हकीकत पसंदाना बात नहीं रखनी चाहिए बतौर जो सीनियर लीडर्स हैं कम अज कम इस मुल्क में। मैं आपको सीरियसली बताऊं, IMF ने जनवरी में हम पे भी प्रेशर डाला था और उन्होंने कहा था कि जी आप फौरी तौर के ऊपर बिजली के रेट बढ़ा दें और फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दें। हमने उनसे एग्री किया था कि हम हर महीने 4 रुपए लीटर फ्यूल बढ़ाएंगे, इससे ज्यादा प्रेशर अवाम पे नहीं बर्दाश्त करते। और यकीन जाने IMF इस पे एग्री कर गया था। इशू सिर्फ ये आया था, उन्होंने कहा था फिर आप अपनी जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ा के दिखा दें। हमारा जो इनिशियल टारगेट था टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का वो 5.8 ट्रिलियन रुपीस यानी 5.8 खरब था। हमने कहा था हम आपको 6.1 खरब इकट्ठा करके दिखाएंगे और मार्च तक हमारा टारगेट 5.5 खरब मुकम्मल हो चुका था। IMF ने कहा जी परफेक्टली फाइन, आपकी रेवेन्यू कलेक्शन ठीक जा रही है, आपकी रेमिटेंसेस ठीक आ रही हैं, आपका डेफिसिट इतना ज्यादा नहीं है कि आप डिफॉल्ट की तरफ जाएं। वो एग्री करते गए। इस गवर्नमेंट के पास जो सबसे बड़ा जो मेन इशू आया वो जो एक अनसर्टेनिटी थी, यानी कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने बैठना शुरू कर दिया, टैक्स कलेक्शन खत्म, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ गई, आपकी एक्सपोर्ट्स बैठना शुरू हो गई। अब IMF ने ला मोहल्ला आपको ब्लैकमेल कर रहा था और जो सबसे बड़ा इशू था वो सस्ते तेल का, यानी अगर आप 30% सस्ता तेल, उनकी शराइत मानने के अलावा क्या किया जा सकता था? अभी भी दुनिया में 4 मुमालिक हैं
जो इस वक्त रशिया से तेल खरीद नहीं रहे, उनमें पाकिस्तान भी एक है, क्योंकि अमेरिका और IMF के प्रेशर के तहत हम वहां से नहीं खरीद सकते। वरना इवन कि श्रीलंका ने अब खरीदना शुरू कर दिया, इंडिया तो पहले खरीद रहा था। क्योंकि सलमान साहब ने ज्वाइन कर लिया तो ऑन साहब मैं उनका कमेंट ले लेती हूँ, लेकिन ये शौकत तरीन साहब ऑन रिकॉर्ड है इस बात के साथ कि आप लोगों ने जो IMF के साथ मुआहदा किया, इमरान खान साहब और असद उमर साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहते रहे कि हम किसी भी तौर पे IMF के पास नहीं जाएंगे, उनकी शरायत के मुताबिक, अपनी शरायत के मुताबिक, लेकिन जाना तो आपको भी पड़ा और आज की हुकूमत को भी जाना पड़ रहा है, आम आदमी के लिए तो यही बात सामने है। सलमान सूफी साहब, जो आपको हम पहले सुन नहीं पाए थे, अब इन 3 चीजों के बारे में कहेगा जो ऑन साहब ने पॉइंट आउट किए हैं, एक पनाह गाहें और सेहत कार्ड, और जो इस वक्त कैंसर पेशेंट्स हैं उनको भी दवाएं नहीं मिल रही हैं, ये इस पे क्या सोचिएगा? थैंक यू। मुझे देयर वाज अ कनेक्शन इशू, मैं इस पे क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि पता नहीं मेरे भाई की इन्फॉर्मेशन कहां से सोर्स हो रही है, बिकॉज मैं कैटेगोरिकली बात कर रहा हूं कि जब से गवर्नमेंट आई है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कभी भी इस चीज के ऊपर कोई डायरेक्शन, ना कोई ऐसी चीज को एंटरटेन किया कि पनाहगाह के प्रोग्राम को बंद किया जाए। वो एक अफवाह थी जो कि फेक न्यूज के तौर पे एक सोशल मीडिया के पे चलाई गई थी, लेकिन उस पर कोई ना कभी डिसीजन हुआ ना उसको बंद किया गया। नंबर 2, जो हेल्थ कार्ड की बात करें उसको भी बिल्कुल बंद नहीं किया गया, उसमें ना कोई किस्म का प्रपोजल है, बल्कि उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। बिकॉज मैं रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि हेल्थ कार्ड का जो इनिशिएटिव है वो 2016 से पहले ही जो है वो पंजाब गवर्नमेंट में, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, उन्होंने इसको लॉन्च करने की कोशिश की थी, जो उसके बाद फिर ये पिछली गवर्नमेंट ने इसको किया, तो उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, उसको बंद नहीं किया जा रहा। और जहां तक ज़कात का जो ये बात कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल MD जो बैतुल माल है उनको लगाया जाएगा, और कोई ऐसी केस ना है ना होगा कि उनके जो ट्रीटमेंट्स को वो रोका जाए। इस वक्त तो ये इतलात है, हमें बहुत से लोग लिखते हैं सलमान सूफी साहब कि कैंसर की दवाएं नहीं मिल रही हैं, और ये हमारे नोटिस में लाई जाती है बात। आप इस बारे में भी कह दें कि अब ये वर्क फ्रॉम होम वाली क्या बात है, ये किस तरह मुमकिन होगा? अगर बिजली आ नहीं रही तो वर्क फ्रॉम होम कैसे होगा? मैं उसको बता देता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो कोविड के दौरान, क्योंकि काफी जगह पे ये चीज एक नॉर्म बन चुकी थी कि लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, क्योंकि अब मोस्टली ऑब्वियसली बिकॉज कनेक्टिविटी का इशू खत्म हो गया हुआ है काफी, इसमें पीपल आर वेरी टेक सेवी एंड दे आर यूजिंग दोस टेक्नोलॉजीज टू वर्क फ्रॉम होम। तो उसमें इसीलिए ये ऑप्शन थी कि अगर आप अपने ऑफिस को ये ऑप्शन दे देते हैं कि आप एक दिन वर्क फ्रॉम होम करें, तो बिजली का उतना ही लोड जो आपके ऑफिस पे है वो ऑब्वियसली शॉर्टफॉल, उससे फर्क पड़ेगा, और आप घरों में वही बिजली जो है वो कॉन्टिन्यूसली दे सकेंगे ताकि आप आराम से वो घर में काम कर सकें। बिकॉज ये देखें, ये हैं जो डिसीजन है जो गवर्नमेंट ने लिए हैं ताकि वो ईज पैदा कर सके। कोई भी गवर्नमेंट है वो इस ये सेंस में नहीं डिसीजन लेती कि लोगों को जो है वो प्रॉब्लम दी जाए। ये डिसीजन इसलिए लिए जाते हैं कि ताकि लोगों को ऑप्शन हो। जिस तरह राइड शेयरिंग का मैं आपको बताता हूँ कि जो अभी जो पेट्रोल स्लैश करने की बात हो रही है जो गवर्नमेंट की, जो हमारे ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। वी आर पेइंग फॉर आवर ओन पेट्रोल फॉर आवर ओन कार्स इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और इसको फिर बाकी कैबिनेट में और बाकी मिनिस्ट्रीज में भी फैलाया जाएगा। और इसी तरह जो राइड शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंट्रोड्यूस इसलिए करवाया जा रहा है ताकि जो हर बंदा, जो हर ऑफिसर या अपनी मोटरसाइकिल या अपनी गाड़ी पे आता है तो उसको राइड शेयरिंग के कॉन्सेप्ट पे शटल्स के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करने का सोच रहे हैं, ताकि वो जो आपका लोड है आपके एक्सचेकर के ऊपर वो कम हो सके। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान सूफी साहब। सेनेटर ऑन अब्बास साहब, नाज़रीन गुफ्तगू आपने, सेनेटर ऑन साहब बात करते हैं अपने तजुर्बे के हिसाब से, और सलमान सूफी साहब हमें बता रहे हैं कि गवर्नमेंट इस हवाले से क्या सोच रही है। अब जो जिन चीज़ों के बारे में हमें सलमान सूफी साहब ने भी बताया और हमने भी जिक्र किया, जो कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ गवर्नमेंट देने की कोशिश करी, उसका कितना असर हो सकता है, इस पर हम एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ खुर्रम हुसैन साहब होंगे, मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस किस्म के इकदाम से क्या जेन्युइनली आवाम के ऊपर कोई फ़ायदा उनको होगा जो बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं आवाम। एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। आप बातचीत सुन रहे थे इससे पहले कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है अब इन मुश्किल माशी हालात के अंदर, और इससे जो पुरानी पिछली हुकूमत थी वो क्या सोच रही है, जो इकदाम गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं। अब हम एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करेंगे। हमारे साथ खुर्रम हुसैन साहब हैं, एडिटर हैं प्रॉफिट मैगजीन के। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त के लिए। एक जो आज खबर सामने आई है, इस पर पहले मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने ये आज फैसला किया, थोड़ी रिलक्टेंट हमें कल गवर्नमेंट नज़र आई, एक पॉइंट को आज के लिए छोड़ दिया गया था, सूबों से मुशावरत करने के बाद ये फैसला हुआ है कि कारोबार रात को 8:30 बजे बंद हो जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली एक, अगर हम पॉलिटिकल हिसाब से भी देखें तो नून लीग के लिए एक मुश्किल फैसला तो ज़रूर होगा, क्योंकि ताजिर एक बड़ा वोट बैंक है PMLN के लिए। लेकिन आखिरकार ये आज कंफर्म हो गया कि 8:30 बजे कारोबार बंद किए जाएंगे एक महदूद वक्त तक के लिए। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, एनर्जी क्राइसिस को मद्देनजर रखते हुए? अब सर इस किस्म के स्टेप्स पहले भी लिए गए हैं और ये कभी चलते नहीं हैं। ठीक है, ये मुझे याद है 2013-14 में भी ये बात हो रही थी जब लोड शेडिंग का दौर था,
उससे पहले 2010-11 में भी यही वाली एक सजेशन आया करती थी। इसमें मैं आपको बता दूं, होता यह है कि वो जब ताजरों को जाके बताने की कोशिश करते हैं कि 8:30 बजे मार्केट्स बंद कर दें, तो ताजर वापस जवाब देते हैं कि जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं आप उनको भी बंद करवा दें रात 8:30 बजे, तो हम भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये बड़े शॉपिंग मॉल्स तो ऑब्वियसली नहीं होंगे बंद, उनकी तो सारी खरीदारी रात के वक्त होती है। तो तब भी नहीं चली थी ये चीज़, इन्फोर्स नहीं कर पाए थे, इम्प्लीमेंटेशन इसकी होती नहीं है। और अब भी मुझे नहीं लग रहा अगर ये कर भी ले इसको इन्फोर्स एक आध दिन के लिए या थोड़े अरसे के लिए, तो इससे कोई इतना खास फर्क पड़ेगा कि आपकी जो लोड शेडिंग का दौर है उस पर कोई इम्पैक्ट आ सके। जी, इम्प्लीमेंटेशन यकीनी तौर पे मुश्किल ही रहती है, इससे माजी में भी हम यही देखते आ रहे हैं। इसके अलावा भी खुर्रम साहब जो कुछ और भी चीज़ें हो रही हैं, हम उसको सिंबॉलिक भी समझ सकते हैं या कुछ ऑप्टिक्स भी कुछ लोग उसको तशबीह दे रहे हैं। जो छुट्टी बहाल कर दी गई है, हफ्ते की छुट्टी को बहाल किया गया, पहले पता नहीं क्या सोच के शहबाज शरीफ साहब ने ख़त्म कर दी थी वो छुट्टी। उसके अलावा कुछ ये कहा जा रहा है फ्री पेट्रोल पर जो है उसके ऊपर भी कटौती 40%, वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई सरकारी गाड़ी और कुछ दीगर चीज़ें खरीदी नहीं जाएंगी, और इसके अलावा भी बहुत से तरीके होंगे जिससे सरकारी तौर पे बचत करने की कोशिश की जाएगी। आप क्या समझते हैं, ये काफ़ी इक़दामात हैं कि हुकूमत अपने तौर पे अखराजात के अंदर कमी करे, या इसके अलावा कोई तरीक़ाकार होना चाहिए, इससे बढ़कर सोचना होगा गवर्नमेंट को? नहीं, ये जो फैसले कर रहे हैं ये ज़्यादातर दिखावट के लिए है। ये अवाम को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी आपका जो बोझ है वो हम भी शेयर कर रहे हैं आपके साथ साथ। इनका एक्चुअल मटीरियल इम्पैक्ट हमारे फ्यूल इंपोर्ट बिल पे कोई इतना खास नहीं होगा, और ख़ासतौर पे जहाँ पावर सेक्टर के मसले इन्वॉल्व हैं वहाँ पे तो जाके ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व तभी होंगी जब पावर सेक्टर की फाइनेंसेस यानी कि सर्कुलर डेट की जो प्रॉब्लम्स हैं नंबर 1, और नंबर 2 फ्यूल सप्लाई की जो इश्यूज हैं जब वो दुरुस्त की जाएंगी, और उसमें तो वक्त लगेगा, उसमें तो काफ़ी मेजर किस्म की बजटरी रिसोर्सेज इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी स्टेट को। लेकिन इन द मीन टाइम इस किस्म के दिखावट के फैसले जो हैं ये तो करते हैं मेनली जैसे आपने भी फरमाया कि ऑप्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये लगे ना कि गवर्नमेंट के सरकारी अफसर और जो सियासतदान है वो खुद अयाशियाँ मना रहे हैं और मुल्क से कह रहे हैं कि आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, तो वो ताकि नज़र ये आए कि वो खुद भी इस कुर्बानी में अपना भी हिस्सा शामिल कर रहे हैं, तो इसलिए किए जाते हैं फैसले। जी आपसे जी खुर्रम साहब, एक और भी फिर मामला है इसके अलावा, ये तो एक हो गई एक तरफ बात अगर सिंबॉलिक हद तक भी हो, लेकिन एक और चीज़ है जिसको बड़ा फ्लॉन्ट कर रही है गवर्नमेंट, वो है 2000 रुपये का दिए जाएंगे 40,000 से कम तनख्वाह वाले लोगों को, और फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर अभी भी बात की जा रही थी कि वो एडिशनल अमाउंट होगी। तो डू यू थिंक कि उससे कोई फ़ायदा होगा आवाम की हद तक, या फिर ये भी एक सिंबॉलिक सा ही एक दिखावा ही होगा और जिसको कहते हैं आटे में नमक के बराबर ही साबित होगा? नहीं, ये चीज़ दिखावट के लिए नहीं की जा रही, ये एक जेन्युइन अटेम्प्ट है कि सब्सिडी आप बेशक दें लेकिन टारगेटेड सब्सिडी हो। तो अब इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी वो हमें आई थिंक जब बजट के टाइम पे ही पता चलेगा, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसमें इजाफे की भी अभी बात हो रही है और गुंजाइश है। फॉर वर्ल्ड बैंक और ये जो इदारे हैं ये सब्सिडीज के खिलाफ ऐसा सच नहीं होते जितना ये अनटारगेटेड सब्सिडीज के खिलाफ होते हैं, कि जिसका फायदा जो है वो अमीर और गरीब को इक्वली मिल रहा हो, या इन द केस ऑफ पेट्रोल प्राइस सब्सिडीज तो वो तो अमीर को ज्यादा मिलता है उसका फायदा, क्योंकि अमीर ज्यादा कंज्यूम करता है पेट्रोल। लेकिन टारगेटेड सब्सिडीज के अगेंस्ट वो लोग नहीं होते। इनफैक्ट कई मौकों पे उन्होंने रिसोर्सेज भी प्रोवाइड की हैं इन सब्सिडीज को फाइनेंस करने के लिए। तो आई थिंक ये जो डेटाबेस के ज़रिए उनका जो नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के ज़रिए जो लोगों को 2-2 हज़ार रुपए देने का फैसला है, इसी किस्म का फैसला दिसंबर के महीने में इमरान खान साहब की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल थी उन्होंने भी यही इसी किस्म की एक चीज़ उनको बना के दी थी कि अगर आप आवाम को महंगाई और पेट्रोल की प्राइस हाइक से कुछ रिलीफ देना चाह रहे हैं तो ये तरीका होता है। लेकिन उस एडवाइस को खान साहब ने परे करके फरवरी के महीने में अनटारगेटेड सब्सिडी अनाउंस कर दी थी इंस्टेड, लेकिन उनका अपना एडवाइजरी काउंसिल भी इसी रास्ते पे चल रहा था। तो आई थिंक ये वाला आइडिया तो अच्छा है और इसके ऊपर बिल्ड अपॉन भी किया जा सकता है।
बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन से आपने गुफ्तगू सुनी, खान साहब ने जो अनटारगेटेड सब्सिडी उसके समरात हमें आज तक भी देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया उसके ऊपर हमने प्रोग्राम में भी सवाल रेज़ किया कि किस हद तक आवाम को मालूम होगा कि वो कैसे, अगर वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल नहीं है तो कैसे उसके अंदर शामिल होकर ये फ़ायदा उठा सकते हैं। उस हिसाब से गवर्नमेंट ये कहती है कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 786 के ऊपर व्हाट्सएप करें और आप भी उसके अंदर शामिल हो जाएं, या जो भी उसका आगे तरीक़ाकार होगा उसमें आपको मालूम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ने जो ऐलानात किए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो सके और असल में जो आवाम जो इंतहाई मुश्किल हालात से इस वक्त गुजर रहे हैं, वो कोई प्रिविलेज तबका नहीं है, वो जो अंडर द पॉवर्टी लाइन है वो वाला तबका है, उस तक रिलीफ हकीकी तौर पर पहुँचाया जा सके। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।